रवा बरस दूसरी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। वजीर आजम ने बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाकर 7 रोजा मुहिम का आगाज किया। खिताब में कहा, बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो का खात्मा जरूरी है। हुकूमत मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इंसदादे पोलियो मुहिम कामयाब बनाने के लिए वालिदैन ताउन करें। आलमी शराकतदारों के ताउन के बगैर पोलियो वायरस का खात्मा मुमकिन नहीं। मुल्क में पानी की सूरत हाल बेहतर, सूबों को ज्यादा पानी मिलने लगा। इरसा के मुताबिक हालिया बारिशों और बर्फ पिघलने से पानी की सूरत हाल में बेहतरी आई। सूबों के लिए पानी की कमी 43% से कम होकर 27% रह गई है। इरसा का कहना है कि तमाम सूबों को उनके हिस्से के पानी फराहम किया जा रहा है और मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाई जा रही है। SIFC के ताउन से डिजिटल मईशत की जानिब एक और शानदार पेशरफ्त। 29 अप्रैल को इस्लामाबाद में पहला डिजिटल FDI फोरम का इनेकाद होने जा रहा है। दुनिया भर से सरमायाकार शिरकत करेंगे। धूप में भी कमी है, हवा बहुत अच्छी है। बस बच्चों को एंजॉय करवाने आए। हॉर्स राइड लेंगे अभी बच्चे, कैमल राइड लेंगे। हाउस पे बैठना है, कैमल्स पे बैठना है, पानी में जाना है। अच्छा आप बताएं, आपको कितना मजा आ रहा है? बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। अभी आइसक्रीम खाई आपने? अब खाएंगे। कराची में सूरज और गर्म हवा का राज। पारे को ऐसे पर लगे कि 40 डिग्री तक जा पहुंचा। हवा में नमी का तनासुब 9% रिकॉर्ड। शहर में शुमाल मगरबी सम से हवा चल रही है। शहर क़ायद हीट वेव की लपेट में है। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को दोपहर 4 बजे तक धूप में निकलने से गुरेज और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। गर्मी का तोड़ ढूंढने के लिए शहरी साहिल समंदर पहुंच गए। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी सूरज सवा नेज़े पर। गर्मी के साथ साथ लोड शेडिंग का दोहरा अजाब। एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। मोरो में पारा 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद, नवाबशाह और लाड़काना में दर्जा हरारत 40 से तजावुज कर गया। एक ही मुल्क में मौसम के निराले अंदाज। कहीं गर्मी और धूप से शहरी परेशान तो कहीं बरखा रुत से लोग खुशी से निहाल। इस्लामाबाद, मानसहरा, एबटाबाद में बारिश, शहर इक़्तिदार में जालाबारी भी हुई। ईस्टर के मौके पर सदर और वज़ीर आज़म की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। मुल्क की सलामती और तामीर व तरक्की के लिए मसीही बरादरी के किरदार को सराहा। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का ईस्टर की तकरीब से खिताब। कहा, 70,000 मसीही वोटर्स का नुमाइंदा हूँ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया है। पाकिस्तान की मईशत उभरती हुई है और इसमें आर्मी चीफ और SIFC का किरदार काबिल तहसीन है। ईस्टर मिल बांट के इसी तरह से ढेर सारी खुशियाँ मनाएं। हम ईस्टर में जून जाएंगे, हम घूमेंगे अपनी मम्मा के साथ। आप सबको हैप्पी ईस्टर। ईस्टर की खुशियाँ। बच्चों ने नए कपड़े, जूते पहने हैं, मज़े मज़े की चीज़ें खा रहे हैं, खेल रहे हैं। ख़वातीन ने किचन का महाज संभाला। दावतों का दौर चला। कोई बना मेहमान तो कोई मेज़बान। लोगों ने एक दूसरे को ईस्टर की मुबारकबाद दी। बच्चों का कहना है कि आज का पूरा दिन तफरीह के नाम करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि खेलदास पर प्लान करके हमला किया गया। उनके कुछ साथी जख्मी हुए हैं। कुछ दिनों से सियासी दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है और इसराइल के खिलाफ एहतजाज के नाम पर निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है। ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान में सरमायाकारी आती अच्छी नहीं लगती। पंजाब में 149 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया।
अफगानिस्तान पोलियो ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान से बेहतर कोशिशें कर रहा है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इंकशाफ। कराची में हेल्थ रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड की तक़रीब से खिताब में वज़ीर सेहत ने कहा, चाहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो का एक साथ खात्मा करें। पाकिस्तान में सेहत के मसाइल का हल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में है। हर शहरी का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर उसका मेडिकल रिकॉर्ड नंबर बनने जा रहा है। कराची के इलाके गुलशन मेमान में ट्रेलर और कार में तसादुम, 4 अफराद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बल्दिया में डंपर की रिक्शे को टक्कर, बच्चे समेत 2 खवातीन शदीद जख्मी। मलिर हॉल्ट पर वाटर टैंकर उलट गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हादसा टैंकर की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। ड्राइवर मामूली जख्मी हो गया, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में जुर्म न रुक सका। शाह लतीफ टाउन में फायरिंग से 35 साला गुलजेब जाँ बहक। नाजिमाबाद मुजाहिद कॉलोनी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से 2 बच्चे समीउल्लाह और अली रजा जख्मी हुए। फायरिंग में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। एम ए जिना रोड के करीब 25 साला नौजवान की लाश मिली है, जिसे सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके जहांगीर रोड पर पानी और बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज किया गया। इलाके के रिहायशी सड़कों पर निकल आए, एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर दिया। मुश्तिल अफराद ने रोड पर टायर भी जलाए, जिससे ट्रैफिक की रवानी मफलूज हो गई। उनका कहना था कि बिजली की तवील बंदिश से जिंदगी अजाब हो चुकी है। रोजमर्रा के काम शदीद मुतासिर हैं, मरीज परेशान हैं, घर के काम और बच्चों की पढ़ाई लिखाई मुश्किल हो चुकी है। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि बिजली और गैस की बंदिश पर काबू पाया जाए। खून सफेद रिश्ता बेरहम, भाई ने भाई का ही गला काट दिया। फैसलाबाद में बड़े भाई फखर ने तेज धार आले से छोटे भाई शहजाद का गला काटा। रेस्क्यू ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो जांबर ना हो सका। पुलिस के मुताबिक झगड़ा घरेलू मामलात पर हुआ, जबकि फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। FIA NCB इंटरपोल की बड़ी कार्रवाई। कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम सऊदी अरब से गिरफ्तार। शनाख्त मलिक जमाल के नाम से हुई। एबटाबाद पुलिस को मतलूब मुलजिम को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। जदीद टेक्नोलॉजी से अरासा NCB इंटरपोल 24 घंटे पूरी दुनिया के साथ राब्ते में है। लाहौर में गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला की मुहिम। लाहौर समेत सूबे से अफगानियों समेत 11,000 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को डिपोर्ट कर दिया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक मुहिम में 11,879 गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर्स पहुँचाया गया। 763 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। लाहौर में 5 सूबे में 46 होल्डिंग सेंटर्स कायम हैं। मुल्क की मजमूई ग़िज़ाई अजनास की बरामदात में कमी। मार्च में 16% से ज़ायद कमी रिकॉर्ड की गई। अजनास की बरामदात का हजम 57 करोड़ 61,000 डॉलर्स रहा। गुज़िश्ता बरस मार्च में ग़िज़ाई अजनास की बरामदात 69 करोड़ 13 लाख डॉलर्स थी। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने रोज़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हाज़िरी दी। रोज़ा मुबारक आमद पर नायब सदर सैयद हैदरुल हकीम ने इस्तक़बाल किया। गवर्नर सिंध ने वतन अजीज़ की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। कामरान टेसूरी ने हज़रत अली के तारीख़ी घर और अजीम मस्जिद कूफा की ज़ियारत की। गवर्नर सिंध ने हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील के रोज़ा अक़दस पर भी हाज़िरी दी।
साहिवाल में 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज। 5,32,722 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। जिले में 131 फिक्स्ड जबकि 2086 मोबाइल टीमें बच्चों को कतरे पिला रही हैं। गजा में इसराइली दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। गजा में काबिज इसराइल की वहशियाना बमबारी जिसमें मजीद 54 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अल कसाम ब्रिगेड ने इसराइली फौजियों को अल दुफा और जबल सरानी में निशाना बनाया। 4 इसराइली टैंक, एक बुलडोजर तबाह कर दिए। यमन पर अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में हलाकतों की तादाद 100 से ज़ायद हो चुकी है। अमरीका की जानिब से चीन पर नई पाबंदियां आयद किए जाने के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा हो गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अमरीकी खाम तेल की कीमत $2 बढ़कर $64.45 फी बैरल तक पहुंच गई है। दूसरी जानिब बरतानवी खाम तेल की कीमत भी $2 इजाफे के साथ $67.85 फी बैरल हो गई। अमेरिका में सदर ट्रंप और उनकी पॉलिसियों के खिलाफ आज मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज और मुजाहरे हो रहे हैं जिनमें हज़ारों अफराद शरीक हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन DC में भी ये मुजाहिरीन बड़ी तादाद में जमा होना शुरू हो गए हैं, जबकि न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरीन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जर्मनी में भी जर्मन हुकूमत से जंग बंदी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस मौके पर कई मकामात पर रैलियाँ निकाली गई जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। रूसी सदर पुतिन का ईस्टर पर यूक्रेन से आर्जी जंग बंदी का ऐलान। रूसी सदारती दफ्तर क्रेमलिन का कहना है कि रूस 19 अप्रैल शाम 6 बजे से 21 अप्रैल रात 11 बजे तक जंग बंदी पर अमल करेगा। क्रेमलिन का कहना है कि हम यूक्रेन की जानिब से भी जंग बंदी पर अमल की उम्मीद रखते हैं। रूसी फौज यूक्रेन की जानिब से जंग बंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब देगी। चीन में हाफ मैराथन में इंसानों के मुकाबले में रोबोट्स ट्रैक पर उतर आए। बीजिंग में हजारों रनर्स के साथ 21 रोबोट्स भी दौड़े। 21 किलोमीटर का फासला तय किया। कुछ रोबोट्स ने रेस मुकम्मल की जबकि एक रोबोट स्टार्ट में अपने ऑपरेटर को लेकर गिर पड़ा। तियान गोंग अल्ट्रा नामी रोबोट ने 2 घंटे 40 मिनट के साथ फिनिश लाइन अबूर की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का फिल्मी सनत की बहाली के लिए तारीखी कदम। फिल्म साजी के लिए इमदादी रकूम की फराहमी की हिदायत कर दी। 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। कमेटी फिल्म साजों और फिल्म साज कंपनीज की दरख्वास्तों का जायज़ा लेगी। मरियम नवाज ने पंजाब के पहले फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब और पाकिस्तान के पहले फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी भी दे दी। और दोस्तों के लिए शबनम, दुश्मनों के लिए शोला, जिसको हो जान अजीज करीब ना आए। हिसाब लेने आ रहा है द अकाउंटेंट। मशहूर फिल्म पर बनने वाली दूसरी कहानी 25 अप्रैल को शाकीन के सामने आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।